आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब कुछ कम होना शुरू हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, तो किसान भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और कोरोना के बीच की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि पिछले एक महीने से ज़्यादा हो गया दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, वहीं यूपी के अंदर भी लॉकडाउन है। लेकिन ये गाजीपुर की तस्वीर है बॉर्डर की, जहाँ पर जो किसान है वो लगातार बैठा हुआ है। चाहे क्योंकि 3 काले कानून जो कृषि कानून है, इसके विरोध में जो है यहाँ पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने के करीब होने वाले हैं और 26 तारीख को 6 महीने पूरे होंगे जब से किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो है किसानों की तादाद अगर बात करें कम हो गई है, लेकिन टेंट है यहाँ पर बरकरार हैं और लगातार लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फॉलो की जा रही है। अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष राजवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 6 महीने पूरे होने वाले हैं, क्या लगता है कि अब सरकार को बातचीत करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बातचीत तो जारी रखना चाहिए थी। किसी भी समस्या का समाधान बगैर बातचीत के नहीं होता है। और हम लोगों ने जब सरकार ने हमको बुलाया, क्योंकि सरकार ही निश्चित करती रही कि कब बात होगी, जगह का, समय का और तारीख का निश्चय सरकार करती रही। और जब सरकार ने बुलाया, किसान गया और उसने अपनी बात रखी, बातचीत हुई और लगातार 11 दौर की वार्ता होती रही और सरकार को समझाया गया और सरकार की समझ में भी आया। उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा संशोधन करने को तैयार हुए और इन कानूनों को होल्ड करने को तैयार हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने भी कहा ये कानून ठीक नहीं है, ये लागू करने काबिल नहीं है, इनको होल्ड करिए और इन पर दूसरी कमेटी बना करके किसानों से बात करिए। तो ये लगातार जो हमारी वार्ता हुई उसका एक ये बड़ा असर देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से सरकार की तरफ से कहा गया है कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है किसानों के और सरकार के बीच में, क्या लगता है कि सरकार को आगे बढ़ना चाहिए या किसानों को एक बार आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। और ये बात किसी और की नहीं थी, ये प्रधानमंत्री महोदय की बात थी और प्रधानमंत्री की जबान का मायने होता है। और हम लोगों ने बड़ा आशा लगाई थी कि प्रधानमंत्री जी ने बात कही है तो ज़रूर एक कॉल आएगी और हम लोगों से वार्ता की जाएगी, लेकिन वो कॉल अभी तक नहीं आई। ना तो वहाँ से कॉल आई, हो सकता कोई झिझक हो कि हम कॉल करेंगे तो थोड़ा सा एक झिझक लगती है ना, कोई नंबर ही मिल जाता कि इस नंबर पर बात कर ली जाए तो हम लोग उस नंबर पर बात करते। लेकिन जब लगातार नंबरों से बात नहीं हुई तो हम लोगों ने अपनी तरफ से पत्र लिखा और प्रयास और सरकार से अनुरोध किया है कि किसानों से बात करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन सर, एजेंडा क्या है कि अगर सरकार बातचीत भी करती है तो एजेंडा क्या रहने वाला है? कुछ जो बिल हैं जो आप लोग कह रहे थे कि ये बिल वापस लेने चाहिए, क्या कोई संशोधन करने की बात जो है आपकी तरफ से आई है सामने? नहीं, बिल वापस लेने की बात तो हम हमेशा से करते रहे और वही हमारी बात है। संशोधन वाली कोई बात नहीं। संशोधन का क्या मतलब है? जब कानूनों में दर्जन भर संशोधन करने को सरकार तैयार है, इतने कमज़ोर कानून ला करके करेगी भी क्या सरकार देश में? हमारा ये मानना है कि इन कानूनों को वापस ले और किसानों के साथ बैठ करके और मजबूत और अच्छे कानून बनाए, जिससे देश की तरक्की हो, एग्रीकल्चर की तरक्की हो, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ आएगी। तो इन कानूनों को वापस ले और MSP पे कानून बनाए। ये बहुत आवश्यक एक पहलू है कि MSP पर भी कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि MSP का जो रेट है वो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है। किसानों ने नहीं मांगा उनसे कि हमें ये रेट चाहिए। सरकार ने कहा कि हम आपके उपज का ये रेट देंगे, चाहे जो जिन्स हो, दलहन हो, तिलहन हो, गल्ला हो। तो जो सरकार तय कर रही है कि हम ये रेट देंगे, वही रेट नहीं देना चाहती है। खरीद केंद्रों पे कोई रेट है, मंडी में कोई रेट है। भाई एक दो तरह के कानून क्यों? एक रेट होना चाहिए। MSP से नीचे अगर कोई खरीद होगी तो उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। तो हम चाहते हैं कि MSP पे कानून बने और 3 कानून वापस। सरकार को भी आपने पत्र लिखा है? बिल्कुल पत्र लिखा गया है बाकायदा। हमारे संयुक्त मोर्चे की टीम ने, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसने सरकार को पत्र लिखा और इसी कारण पत्र लिखा कि जब सरकार का बुलावा नहीं आया, एक आश्वासन देने के बावजूद भी, तो मजबूरी में पत्र लिखना पड़ा कि हमसे वार्ता की जाए, हमारे जो समस्याएं हैं उन पर सरकार बैठ के वार्ता करे, क्योंकि बगैर वार्ता के किसी समस्या का समाधान निकलता नहीं। इसलिए हमारी वार्ता के दरवाजे किसानों के हमेशा खुले। कोई रिप्लाई आया अभी तक? अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। अभी रिप्लाई सरकार की तरफ से नहीं आया। 26 तारीख को 6 महीने पूरे होने वाले हैं। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ब्लैक डे के रूप में वो मनाया जाएगा। बिल्कुल ब्लैक फ्लैग डे है। हम इसको 6 महीने हमारे आंदोलन को पूरे हो रहे हैं और केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो उस दिन को हमने काला दिवस के रूप में मनाया है। गाड़ियों पर, मकानों पर काले झंडे लगेंगे, सब किसान काले रिबन बांधेंगे अपने बाहें पर और सरकार की पुतले फूंके जाएंगे।
सरकार का जो किसान विरोधी रवैया है, इसके पुतले गांव-गांव में सब जगह फूंके जा रहे हैं। क्या लगता है कि ये सब विरोध करने से सरकार के ऊपर दबाव बन पाएगा? नहीं, दबाव जैसी क्या बात, दबाव तो कोई मतलब नहीं है, दबाव का शब्द अच्छा नहीं है। हम अपनी बात कहने आए हैं, केंद्र सरकार को ढूंढते ढूंढते हुए आए हैं और उसको यहाँ तक दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हैं। अब जिसके दरवाजे बैठे तो पहल धर्म तो उसका बनता है कि वो पहल करे बात करने का। कोरोना की बीमारी भी लगातार बढ़ रही है। 26 तारीख को अगर ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो फैल सकता है, या प्रशासन से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, प्रशासन से कोई बातचीत नहीं। 26 तारीख को ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम रैली करने जा रहे हैं, बड़ी भारी रैली, जिस तरह से बंगाल में, आसाम में और सब सरकारें करती रहीं, लाखों लोगों की रैली। कोरोना की किसी गाइडलाइन का पालन नहीं किया और चुनाव आयोग को भी फटकार लगी है कोर्ट के द्वारा। हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, हम वो कुछ नहीं करेंगे जिससे सरकार को बहाना मिले। झूठा बदनाम करना हो सरकार कर सकती है, सच में कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ पर विरोध करेंगे और गांव-गांव में, इसीलिए गांव-गांव में रखा है। किसान जो जहाँ पर है अपने अपने गाँव में इसका विरोध प्रदर्शन करेगा, काला दिवस मनाएगा। जो अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के, उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबने वैक्सीन लगवा ली फिर? हम लोग, हाँ, चौधरी साहब ने वैक्सीन लगवाई है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने। और हम लोग जो लाइनें लगी हुई हैं वैक्सीन की, वैक्सीन भी नहीं है, दुनिया के बहाने हैं। तो हम लोगों ने कहा है सरकार से और आपसे भी, आपके माध्यम से भी और अधिकारियों के माध्यम से भी, कि हमारे आंदोलन स्थल पर वैक्सीन का कैंप लगवाएं और हम लोग वैक्सीन लगवाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे। तो आप कहाँ से आए हो? जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से आप लोग पहुँचे हो, कितना समय हो गया यहाँ पर बैठे हुए? 6 महीने हो लिए। 6 महीने हो गए हैं। तो सरकार को बातचीत करनी चाहिए अब? करनी चाह बातचीत तो करनी चाह जी, भी तो हल्ली कटेगा। हम तो जान इतने, क्या साल हो जाओ, 2-4 हो जाओ, जान इतना हल हो। तो बिल्कुल जब तक हल नहीं होता, जब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। और जिस तरीके से 26 तारीख को 6 महीने पूरे होने वाले हैं, तो ये एक ब्लैक फ्लैग डे के रूप में किसानों द्वारा मनाया जा रहा है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।